अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन रिदा जैनब। आज हम बात करने जा रहे हैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के बारे में। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का इशू बहुत कॉमन होता जा रहा है लोगों में, या शायद लोगों को पता चलता जा रहा है कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है क्या। लेकिन बहुत सी ऐसी जो हैं वो आप समझ लेंगे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लोगों को नहीं पता चलता एग्जैक्टली कि ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है या कोई और जो है वो प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा चीज़ ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो कुछ लोग मिल्क एलर्जीज को लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिल्क एलर्जी टोटली एक डिफरेंट चीज़ है और लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिफरेंट चीज़ है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस, इस चीज़ की तरफ आते हैं। आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मिल्क कंज्यूम किया, लेकिन आपकी बॉडी में लैक्टेज इंजाइम जो आपकी मिल्क में मौजूद लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है, वो लैक्टेज इंजाइम या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो काम टू सम एक्सटेंड कर रहा है, वो कम्प्लीटली ठीक से काम नहीं कर रहा। ये दो रीज़न है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। अच्छा, अब हम रहते हैं पाकिस्तान में, रहते हैं एशिया में। लैक्टोज इंटॉलरेंस के सबसे ज़्यादा जो हैं केसेस हैं, उसकी वजह बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हमें वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको हमने डाइट के थ्रू किस तरह से ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, डाइट के थ्रू हमारे पास पहले आता है कि लैक्टो सबसे पहले तो जो है हमने देखना है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस आपको है किस लेवल का, प्राइमरी, सेकेंडरी या कंजेनिटल। अच्छा, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये होता है कि कुछ लोगों को बल्कि मोस्ट लोगों को, अगर हम मेजर पार्ट देखें, वो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और उसमें क्या होता है कि आपने मिल्क कंज्यूम किया और आपका एब्सेंस ऑफ लैक्टेज है, तो मिल्क आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसमें ये होता है कि आपको लैक्टेज, आपका लैक्टेज का इशू नहीं है, आपको कोई ना कोई क्रोहन्स डिजीज़ है या सीलियक डिजीज़ है। ठीक है, उसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो आपका डैमेज्ड है। ठीक है, वो डैमेज होने की वजह से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है। ये तो हो गई सेकेंडरी। अब कंजेनिटल होती है। अच्छा, कंजेनिटल जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको लोग बहुत मिक्स करते हैं कि जो बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे जो है वो जब मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या बहुत से बच्चे जो हैं वो रिफ्लक्स बैक करते हैं, किसको, इसको, मिल्क को। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग मिक्स कर देते हैं। कंजेनिटल में ये सारी चीज़ें नहीं आती। बाय बर्थ बच्चों में ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कि उनकी जीन्स में ये इशू होता है। ठीक है, डिसऑर्डर है ये उनका बाय बर्थ, और ये पूरी ज़िंदगी सॉर्ट आउट नहीं होता क्योंकि उनमें लैक्टेज इंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारे पास हमने प्राइमरी में डिस्कस किया लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप अपनी मिल्क कंजप्शन करते हैं या टू सम एक्सटेंड हम उसको कंट्रोल कर जाते हैं। ठीक है, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। और ये तकरीबन 70% लोगों में ये लैक्टोज इंटॉलरेंस प्राइमरी वाली होती भी है। हम और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब हम ये तो हमें पता चल गया। अब इसकी सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास। सबसे पहले जो हम प्राइमरी अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें, जो 70% लोगों में होती है, वो उनको कौन से सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, उसमें उनको डायरिया हो जाता है। ठीक है, उन्होंने मिल्क कंज्यूम किया, डायरिया हो गया। और या उसके अलावा उनको क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, बर्पिंग होती है। ठीक है, गैस हो जाती है, और क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको, एब्डोमिनल। ये सब लैक्टोज इंटॉलरेंस के साइन हैं कि अगर आप मिल्क यूज़ करने के विद इन हाफ एन आवर या ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। ठीक है, अगर 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या है आपके पास। जो सबसे मेन रेमेडी है हमारे पास, जो हम मिल्क है, उसमें आप सिनेमन स्टिक अगर ऐड करके उसको बॉईल करके कंज्यूम करेंगे तो आपको ये ब्लॉटिंग वाला जो खास तौर पे इशू होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, वो ठीक हो जाएगा, वो आपको नहीं होगी। ठीक है, वो लोग जो देर तक तकरीबन समझ लें कि 10-15 दिन तक उन्होंने मिल्क कंज्यूम नहीं किया, फिर वो मिल्क कंज्यूम करेंगे, तो उनको डायरिया होने की वजह ये होती है कि उनकी बॉडी वक्ती तौर पे बंद हुई है लैक्टेज प्रोड्यूस करने से। ठीक है, लैक्टेज प्रोड्यूस नहीं करी, लैक्टेज प्रोडक्शन कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर वो 10-15 दिन बाद मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो उनको डायरिया का इश्यू हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम
आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है, 3 से 4 दिन लगते हैं, आपकी बॉडी सेट हो जाती है, लैक्टेज प्रॉपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो आपको लैक्टो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, उन वो लोग हैं जो अगर मिल्क भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद उनका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, उनको ये प्रॉब्लम रह ही रही है। तो उसको वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं? ये मार्केट में लैक्टोज फ्री हमारे पास मौजूद हैं प्रोडक्ट्स, चीज़ मौजूद है हमारे पास, मिल्क मौजूद है, ठीक है, वो कंज्यूम करें तो उससे उनका लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि हम योगर्ट यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप जो ये जो मेन रीज़न जो तकरीबन 90% लोगों में जो शो हो रहे होते हैं सिम्टम्स, उनके लिए तो बेहतर ये है कि अगर आप उनको गैस वगैरह या हल्के फुल्के से सिम्टम्स शो हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये ना हो, तो कोई बात नहीं, आप उसी मिल्क का आप योगर्ट बनाएं और योगर्ट यूज़ कर लें, ठीक है। वो ब्रेकेबल होते हैं, डाइजेस्टेबल होते हैं, वो इतनी आपको प्रॉब्लम्स काज नहीं करती। अच्छा, अब ये नहीं कि हर दूसरा बंदा जो है वो कहे कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये ऐसा भी नहीं है। बहुत लंबे अरसे तक अगर आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आराम से आप जाएं और अपना लैक्टोज जो है वो प्रेजेंस का टेस्ट होता है, ठीक है, लैक्टोज कि आपकी उसमें टेस्ट में पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितने % लैक्टेज इंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप वो टेस्ट करवा लें और उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 ग्लास ऑफ मिल्क अगर यूज़ करें तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती। तो बेहतर है वो लोग 1 ग्लास ऑफ मिल्क तक खुद को रख लें। 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनफ होता है आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट, पोटाशियम, कैल्शियम, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क तक खुद को फिक्स कर लें, ठीक है। मिल्क एलर्जी एक डिफरेंट चीज़ है। मिल्क एलर्जी में ये होता है कि जब आप मिल्क यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी पे रेडनेस शो होती है, आपको ईचिंग होती है, ठीक है, अब पैचेस बन जाते हैं रेड कलर के, ठीक है, ये मिल्क एलर्जी होती है। और ये इस जो मिल्क एलर्जी है, इससे छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने अपनी डाइट में मिल्क ऐड नहीं करना, ठीक है। मिल्क एलर्जी को के साथ आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस को नहीं लेकर चलना। लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन है, हम सब लोगों में हो जाती है, सेट भी हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनमें नहीं भी सेट होती, ठीक है, उनको फिर ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपको कितने % आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस से छुटकारे के लिए, वो लैक्टोज के सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने ये भी नहीं करना कि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो आप जाके वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें। ये उन लोगों के लिए जो मिल्क को बिल्कुल ही जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते और वो प्रॉब्लम करता है उनको मिल्क, तो वो लैक्टेज के सप्लीमेंट यूज़ कर लेते हैं। लैक्टेज जो है वो एंजाइम है, वो उन सप्लीमेंट्स में वो आप कंज्यूम करेंगे तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस से आप सेट हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं चैनल को और लाइक भी कर जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।